हमारी मंगनी के बाद मेरा मंगेतर मुझसे वो मांगने लगा जो शादी के बाद इसका हक था। आज रात मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए छत पर पहुंच गई थी। वो मेरे चचा का बेटा था और हमारे घर साथ साथ ही थे। यूं के घरों की छतें एक दूसरे से मिली थीं और छोटी सी दीवार फलांग कर बआसानी हम एक दूसरे के घर की छत पर आ जाया करते थे। अभी 2 दिन पहले ही हमारी मंगनी हुई थी। मेरा मंगेतर, जिसका नाम शम्स था, वो मुझसे फ़ोन पर बार बार एक ही सवाल कर रहा था। मैं जानती थी कि इसकी ये ख्वाहिश नाजायज़ है और मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं भी दिल के हाथों मजबूर थी। बचपन से लेकर आज तक मैंने इसे दिलो जान से चाहा था। बचपन से मेरी निस्बत इससे तय पा गई और फिर किसी और का ख्याल दिल में लाना भी अपने लिए गुनाह समझती थी। आज हमारी मंगनी के 2 दिन बाद मैं इसके बहुत ज़्यादा इसरार करने पर घर की छत पर पहुंच गई थी। यहाँ आने से मेरे मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ने वाला था मैं नहीं जानती थी, लेकिन इसकी मोहब्बत में अंधी होकर मैं इससे मिलने घर की छत पर छुपके छुपते छुपाते आ गई थी। बेशक हमारे घरों की दीवार में एक साथ थी, लेकिन मेरे अब्बा ने कुछ असूल बना रखे थे कि ज़्यादा आना जाना इंसान को एक दूसरे से बदजन कर देता है। अम्मी भी अब्बा की बात से मुत्तफिक थी, इसलिए मेरा और मेरी छोटी बहन का दूर आना जाना हमारे चचा के घर बहुत कम हुआ करता था। बाकायदा तौर पर मंगनी होने के बाद मुझे शम्स से सिर्फ फ़ोन पर बात करने की इजाज़त मिल गई थी। जब शम्स ने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, मैं तो इसे पल ही जैसे साकत हो गई थी, लेकिन अब मैं ऊपर आते आते इरादा मजबूत कर चुकी थी। शम्स की हर बात मुझे कबूल थी। डरे सहमे और ऊपर छत पर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। हमारा ताल्लुक एक मुत्वस्तित तबके से था और हमारे मोहल्ले में ज़्यादा ऊंची इमारतों वाले घर नहीं थे, इसलिए मुझे शम्स से छत पर मिलने के अलावा और कोई जगह नहीं लगी। छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। हमारे घर की छत पर कुछ गुलदान रखकर इनमें पौधे लगाए गए थे जो इस हल्की हवा के साथ झूल रहे थे। मेरा दिल भी वैसे ही झूल रहा था। एक लम्हे तो अब्बा और अम्मा का प्यार भरा लहजा याद आ जाता और फिर दूसरे ही लम्हे शम्स की मोहब्बत जाग उठती। एक तरफ अब्बा और एक तरफ अम्मा का मान था, तो दूसरी तरफ होने वाला शौहर था। मैं खुद से लड़ाई करते करते अब तंग आ चुकी थी। इंतज़ार करने के बाद मैंने शम्स को मैसेज लिखा, कहाँ हो, मैं तुम्हारा छत पर कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने डरते डरते इसे पैगाम भेजा था। नीचे सिर्फ अम्मा, अब्बा और मेरी बहन शाजिया थी। रात के 1 बजे मैं छत पर थी और वो सब इस बात से बेखबर थे। मुझे डर था कि कहीं इनमें से कोई रूह ऊपर ना आ जाए। मेरे मोबाइल फ़ोन पर शम्स का पैगाम मौसूल, इसका पैगाम हुआ है। डरते डरते इसका पैगाम खोला, बस आ गया मेरी जान। इसके बीच ने न जाने क्यों मुझे इसके मैसेज ने न जाने क्यों मुझे खुशी दी थी। मुझे अब हौसला हो चुका था कि वो बस आने ही वाला है, और ऐसा ही हुआ। चंद सेकंड के बाद शम्स अपने घर की छत की छोटी सी दीवार फलांगता हुआ हमारे घर की छत पर मौजूद था। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। मैंने इधर उधर इतराफ में देखा था। खामोशी छाई थी। क्यों डर रही थी तुम मेरी जान? शम्स का दिल को भा देने वाला अंदाज था। शम्स, क्या हम जो करने जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? मैंने डरते डरते शम्स की जानिब देखा। वो मुझे ही देख रहा था। इसकी आंखों में अपनायत थी। बिल्कुल, हम लोग जो भी करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही है। तुम मेरा यकीन रखो। मैं क्या हूँ, इस काम के लिए शादी ठीक का इंतज़ार 10 साल हो गए थे। ना इसकी खबर आई, ना वो आया। कब तक इसको कंवारी बिठा कर रखोगे? अम्मी की आवाज़ मुझे कांटों की तरह चुभ रही थी। मैं दिन ब दिन इन पर बोझ बनती जा रही थी। अच्छा, तो अब क्या करूं? कौन करेगा इससे शादी? अब उम्र देखी है इसकी। अब्बा के ताने तो मुझे और मज़ीद ज़मीन में धंसा दिया था। जब से शम्स बाहर के मुल्क पैसा कमाना गया था, तब से इसने किसी से कोई रब्ता नहीं किया था। पहले 5 साल तो अम्मी अब्बा इसका इंतज़ार करते रहे, मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, और मैं जो शम्स की मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी, इसकी खबर अभी तक किसी को नहीं हुई थी। हर रोज़ अम्मा मेरे लिए किसी न किसी रिश्ते की बात करती रहती थी। अब तो मेरे अंदर भी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। आखिर शम्स इतना बेहिस कैसे हो सकता था? इसने मुड़कर जवाब जो अब मुझे देखना भी गवारा नहीं किया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे रिश्तों की तादाद में कमी होने लगी। अब जब अब जिसका भी रिश्ता आता था, या तो वो तलाक याफ्ता होता था या फिर इसकी बीवी मर चुकी होती थी। तो मुझे भी शम्स से किसी किस्म की उम्मीद बाकी नहीं रही थी। वो आखिरी रात के वादे झूठ था। वो आखिरी रात का वादा झूठ था। आखिरकार मेरे लिए एक रिश्ता आ गया था। आदमी तो कमारा था, लेकिन इसकी डिमांड जहेज की थी। अम्मी और अब्बा खुशी खुशी मान गए थे, क्योंकि वो जानते थे वो मुझे जहेज दे सकते हैं। लेकिन इन्हें क्या खबर थी, मैं इनकी बेटी इनसे पूछे बगैर कितना बड़ा गुनाह कर चुकी थी।
शम्स, ये मेरे नाम का प्लाट है। अब्बा ने इसको बेच कर मेरी शादी करनी है तो मेरी जान, शादी मुझसे ही होनी। शादी की बारी आएगी मैं खुद सब संभाल लूँगा, और फिर मैं एक दफ़ा बाहर चला जाऊँ, हम सब के दिन फिर जाएंगे। मैं इसकी मोहब्बत में इसे अपने अब्बा की कमाई दे चुकी थी। मेहंदी का दिन करीब आ गया था। अब्बा ने इनसे प्लाट जहेज़ में देने की बात की थी। आज मेरी होने वाली सास ने प्लाट के कागज़ मांग लिए थे, और यही वो समा था जब मेरी ज़िंदगी बिखर कर रेजा रेजा हो गई थी। मिलने पर मेरी मेरा रिश्ता प्लाट के कागज़ ना मिलने पर मेरा रिश्ता टूट गया था। अब्बा को हार्ट अटैक हुआ था जब मैंने हिम्मत करके इन्हें सच बताया था, लेकिन डूबते सूरज की किरणों की तरह भी नमूदार हुआ था। आज 10 साल बाद वो धोखेबाज नहीं था। इसने जब बताया कि वो कैसे वहाँ फंस गया था और अब कैसे बाजियाब होकर आया था, इसने सबसे माफ़ी मांगी थी। आखिर मेरी और शम्स की शादी अगले दिन ही हंसी खुशी करवा दी गई।